हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो हमारे घर में या हमारे आसपास या ऑफिस, मॉल और एयरपोर्ट वगैरह में आपने कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इन चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो विद पिक्चर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? एनी गेस? आपने ये चीज़ देखी ही होगी, ये चिटकनी बोलते हैं आई थिंक इसको। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लैच। लैच ये वो दरवाजे के साथ राउंड सा लगा होता है जिसे हम दरवाज़ा ओपन करते हैं जब बंद करते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो गाइस इसको डोर नोब बोलते हैं। डोर नोब। व्हाट इज दिस कॉल्ड? आप गेस कीजिए। तो इसको हिंज बोलते हैं। हिंज ये होल हमारे डोर में लगा होता है जिससे कि हम देख सकते हैं कि बाहर कौन खड़ा है। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पीप होल। पीप होल। फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं? जिसमें हम लॉक लगाते हैं तो वो होल होता है, उसको क्या बोलते हैं? की होल। की होल। व्हाट इज दिस कॉल्ड? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इसको क्या कहते हैं? जिसमें हम चीज़ें फ्रीज करके रखते हैं, मतलब वो जल्दी ख़राब नहीं होती, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीज़र। फ्रीज़र। इस बॉक्स को क्या कहते हैं? जिसमें हम चीज़ें रखते हैं, मतलब वो जल्दी ख़राब ना हो। इसको कूलर बोला जाता है या फिर चिली बिन कूलर बोलते हैं। आई थिंक ये आपने बॉक्स बड़े बड़े देखे ही होंगे, ये घर के बाहर या किसी मॉल या शॉप के बाहर होते ही हैं। तो इनको क्या कहते हैं? इनको फ्रेंड जनरेटर कहा जाता है। जनरेटर। ये आजकल के नए जनरेटर होते हैं जो साइलेंट होते हैं और इनका चलने का पता भी नहीं चलता। इनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ये हमारे घर, ऑफिस, मॉल, आई थिंक एवरीवेयर आपने देखे ही होंगे। इनको स्मोक डिटेक्टर बोला जाता है। स्मोक डिटेक्टर। अगर थोड़ा सा भी धुआं हो तो ये आवाज़ निकालने लगता है ज़ोर ज़ोर से। अगर घर में ह्यूमिडिटी हो जाए और धुआं वगैरह हो, उसको बाहर निकालना है, तो इस फैन को क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्टर फैन या फिर एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं। एग्जॉस्ट फैन। इसका तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा, इसको सीलिंग फैन बोलते हैं। सीलिंग फैन। इनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जो बिजली के बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जिसमें सारी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स वगैरह लगी होती है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, इसको इलेक्ट्रिकल पैनल कहा जाता है या फिर ब्रेकर बॉक्स भी बोलते हैं, और या फिर सर्किट ब्रेकर पैनल भी कहा जाता है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? जिसमें हम हमारे गहने और मनी सेव करके रखते हैं, तो इसको सेफ भी बोला जाता है, या फिर डिजिटल लॉकर सेफ, और या फिर सिक्योरिटी सेफ बॉक्स। आई थिंक ये चीज़ आपने रोड पे हमेशा देखी ही होगी, जो कि किसी को रोकने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनको बूम गेट या फिर सिक्योरिटी बैरियर या बूम बैरियर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? फ्रेंड्स जब हम कहीं मॉल वगैरह या एयरपोर्ट में जाते हैं तो हमारी सिक्योरिटी चेक की जाती है, तो हम एक मशीन से गुजरते हैं, जब गुजरते हैं वो टी की आवाज़ करती है, आई थिंक ऐसे ही। तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर कहा जाता है या फिर सिक्योरिटी मेटल डिटेक्टर। फ्रेंड इस टूल को क्या कहते हैं? जब हमारी सिक्योरिटी चेक की जाती है तो एक मशीन हमारी बॉडी पे लगाते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर कहा जाता है। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। फ्रेंड्स इनको क्या कहा जाता है? आई थिंक ये आपने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में देखी होगी। इनको टर्न स्टाइल बोलते हैं। टर्न स्टाइल। फ्रेंड्स इनको क्या कहा जाता है? जिससे हमारी फिंगर स्कैन होती है, इसको फिंगरप्रिंट स्कैनर कहते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर। फ्रेंड्स ये डोर आपने आई थिंक मॉल वगैरह में देखा होगा,
जो चारों तरफ घूमता है, तो इसको क्या कहते हैं? इस गेट को रिवॉल्विंग डोर कहा जाता है। रिवॉल्विंग डोर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? इनको टिक्ड बैरियर कहा जाता है। टिक्ड बैरियर। फ्रेंड्स, इन स्टेयर्स को क्या कहा जाता है जो कॉन्टिन्यूसली मूव होती रहती है? इनको एस्केलेटर बोला जाता है। एस्केलेटर। फ्रेंड्स, आपने इसको आई थिंक एयरपोर्ट में देखा ही होगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसमें कोई स्टेयर नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट होता है। ये भी कॉन्टिन्यूसली मूव होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसको मूविंग वॉकवे बोलते हैं। मूविंग वॉकवे या फिर ट्रैवलेटर। ट्रैवलेटर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसको लिफ्ट या फिर एलिवेटर कहा जाता है। एलिवेटर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? यहाँ पे जो एरो लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं? इसको हैंड रेल बोला जाता है। हैंड रेल, जिसको पकड़ के हम स्टेयर्स चढ़ते हैं। गाइस, इसको क्या बोलते हैं? इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई नीचे ना गिर सके। इसको रेलिंग कहा जाता है। रेलिंग या फिर बालस्ट्रेड। बालस्ट्रेड। फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है? जिसकी मदद से सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। इसको कन्वेयर बेल्ट बोला जाता है। कन्वेयर बेल्ट। फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं? जब लगेज हमारा एयरपोर्ट पे आता है तो हम उसकी वेट कर रहे होते हैं हमारे लगेज की, तो वो रोटेट होता रहता है यहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको बैगेज कैरोसल बोलते हैं। बैगेज कैरोसल।